नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अनिल पंडित जी आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो अनिल पंडित जी चैनल पर। आपको पता है, हमने राशियों की सीरीज चला रखी है और उन राशियों की सीरीज में भी हम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, इन 10 राशियों के बारे में पहले बता चुके हैं। आपके या आपके परिवार में किसी की भी इन राशियों में से हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल से सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि को भी हम बड़ी डिटेल से जानेंगे, गहराई से जानें कैसे होते हैं कुंभ राशि वाले लोग, कुंभ लगन वाले लोग, सब कुछ डिटेल से जानेंगे। जो कुंभ राशि है वो राशि चक्र में 11वें नंबर की राशि होती है और इसके स्वामी के बारे में बात करें तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शनि को हम कर्म का कारक मानते हैं, न्याय का देवता मानते हैं। और यदि इसके स्वभाव के बारे में बात करें तो कुंभ राशि का स्वभाव स्थिर स्वभाव होता है और इसका एलिमेंट वायु होता है, एयर साइन की होती है। तो शनि यदि स्वामी है, शनि तो संघर्ष मांगता है, न्याय करता है, कर्म का कारक है। इसलिए जो कुंभ राशि वाले लोग हैं तो इनको सब कुछ मिलता है लेकिन बड़ी मेहनत से मिलता है। जो भी मिलेगा मेहनत से ही मिलेगा, मेहनत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और इनकी इच्छाएं भी बड़ी होती हैं और इनका एक लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं वो बड़ा लक्ष्य होता है, बड़ी दूर तक जाते हैं कुंभ राशि वाले। यदि कुछ देखें तो इनको ना श्वास से संबंधित दिक्कतें आती हैं, नसों में पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर के निचले भाग में दर्द होना शुरू हो जाता है और कई बार तो हड्डियों में भी दर्द होता है इनको। इस तरह की दिक्कतें इनके जीवन में आती हैं। मौसम के अनुसार इनका वात बढ़ जाता है जिसके कारण इनका पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। यदि इनके संतान के बारे में बात करें तो इनको संतान 2 या 2 से अधिक संतानों की प्राप्ति होती है, अर्थात एक कन्या या एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि कुंडली में कोई अलग योग है वो तो अलग बात है, लेकिन 2 या 2 से अधिक संतानें का योग इनके जीवन में होता है। यदि इनके जीवन में शिक्षा से संबंधित बातें करें तो ये ज़्यादातर व्यवसाय की तरफ जाना पसंद करते हैं, जैसे MBA हो गई, BCom हो गया या कोई टेक्निकल लाइन हो गई, इनमें ज़्यादा जाते हैं, या कोई BTech हो गया या कंप्यूटर से संबंधित लाइन हो गई, इनमें बड़ा अच्छा करते हैं। ये इनके लिए अच्छे भी होते हैं और ये लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, बड़े दयालु भी होते हैं ये लोग। जब इनको कोई ऐसा लग जाए भाई हाँ इसको मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद भी अच्छे से करते हैं, दिल से करते हैं मदद। दूसरों को अपनी बातों से आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, अपनी बातों में ही लगाए रखना, अपनी बातों से सम्मोहित करना, इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। सभी को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। अपने दोस्तों में इनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी भी होती है। यदि बात करें तो यदि इनके दोस्त इनके बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो ये इनका मूड अच्छा रहेगा। यदि इनके बारे में कोई नेगेटिव बात बोल दी जाए, पॉजिटिव बोल रहे तो अच्छा है, यदि नेगेटिव बोल दी जाए तो ये चिढ़ जाते हैं, उससे बहस करना भी शुरू कर देते हैं, सोचने लग जाते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा गुण तो होता ही है कुंभ राशि वालों में। इनके लाइफ पार्टनर के बारे में बात की जाए तो उनका एक अलग ही ईगो होता है, उनकी अलग ही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसके कारण इन दोनों में थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन ये जो प्रेम है उसको बड़ा पवित्रता से, ईमानदारी से निभाते हैं। मतलब जिसके साथ लग जाते हैं
जो इनका लाइफ पार्टनर होता है हमेशा उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। प्रेम में पवित्रता चाहते हैं, खुद भी पवित्रता रखते हैं, लेकिन जो पार्टनर होगा उससे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी पवित्र मिले। ऐसा इनका वैवाहिक जीवन होता है। कि माता पिता के बारे में बात की जाए तो इनके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत बिगड़ा ही रहता है। और माता की बात की जाए तो माता को फैट से संबंधित दिक्कतें हो सकती है, थायराइड हो सकता है, ऐसी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में जो इनके माता पिता होती हैं उनको ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं। यदि कुंडली में कोई अलग योग है तो वो अलग बात है, हम तो यहाँ राशियों पर बात कर रहे हैं। तो राशि के अनुसार देखें तो ऐसा हो सकता है ये अपने जीवन में मानसिक अशांति को देखते हैं, अपने मन को डिस्टर्ब सा रखते हैं और अपनी माता से भी थोड़ी दूरी बना कर ही रखते हैं। हालांकि ये पास रहते हैं, माता से बड़ा प्रेम होता है, इनका लगाव भी होता है, लेकिन जीवन का कुछ भाग ये अपनी माँ से दूर ही निकालते हैं। जैसे पढ़ाई से लेकर देखें तो पढ़ाई के लिए दूर चले जाएंगे कहीं, या व्यवसाय ऐसी जगह पर कर लेंगे जहाँ माता से दूर रहना पड़े। और भाइयों भाइयों की बात करें तो भाइयों के साथ भी इनका थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद होता ही है। कुंभ राशि के लिए शुक्र या कुंभ लगन के लिए शुक्र कारक हो जाता है। तो जो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ऐश्वर्य के लिए जो सुख सुविधाएं होती हैं, वाहन है या घर में कोई ऐसी चीज़ है, वो घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन कई बार देखने को मिलता है जिसकी अधिकता हो जाती है वो नुकसान देना शुरू कर देती है। जैसे वाहन को लेकर देखें तो वाहन तो अच्छे अच्छे मिलेंगे इनको, लेकिन वाहन से संबंधित दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे वाहन कहीं कार में गए हुए हैं, किसी के साथ थोड़ा बहुत भिड़ गया या एक्सीडेंट हो गया हल्का फुल्का, उससे मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। या सुख सुविधाओं में रहना शुरू कर देंगे तो नसों से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी, या पेट इनका गड़बड़ा जाएगा। अब यदि जिसका पेट गड़बड़ा जाता है वो उसका स्वास्थ्य ही गड़बड़ा जाता है। इसलिए इनके लिए ज़्यादा सुख सुविधाएं अच्छी नहीं रहती। कन्या राशि यहाँ पर अष्टम भाव में चली जाती है तो कमर से संबंधित प्रॉब्लम आती है। और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है तो इनकी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी, सारी इच्छाएं लगभग इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन शनि शनि चलती थी शनिचरा, तो धीरे धीरे चलता वही शनिचर है, वही शनि है। अर्थात इच्छाएं पूरी होंगी लेकिन टाइम लगेगा। समय के साथ सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी लेकिन धीरे धीरे इच्छाएं पूरी होंगी। इनको कन्याओं से संबंधित लाभ होता है, कन्याओं से बड़ा लाभ होता है, इसलिए कन्याओं का पूजन करते रहना चाहिए। इनको सुगंधित वस्तुएं ग्रहण करनी चाहिए या अपने शरीर पर इत्र लगाना चाहिए। फटे पुराने कपड़ों से इनको फ्रेश करना चाहिए, कभी भी नहीं पहनने चाहिए। यदि सामर्थ्य है तो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, यदि फटे पुराने कपड़ा पहनोगे तो शनि खराब हो जाएगा। तो ये फटे कपड़े पुराने हैं वो नहीं पहनने हैं। और पैरों का इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पैरों में व्रण हो सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। इनको उपचार के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। चावल है, चीनी है, दूध है, दही है, कोई भी जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं उनका दान करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि चंद्रमा ठीक हो गया तो इनको मानसिक शांति इनकी ठीक हो जाएगी। वाद विवाद है या कोई ऋण है वो उससे संबंधित कोई समस्या है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यदि मन से व्यक्ति ठीक हो जाता है तो सब कुछ कर सकता है वो। इसलिए चंद्रमा से संबंधित वस्तु इनको दान अवश्य करनी चाहिए। और यदि हम बात करें तो बृहस्पति से संबंधित भी इनको चीज़ें हैं वो दान करते रहना चाहिए क्योंकि बृहस्पति यहाँ मार्केश बनता है, द्वितीयेश होता है तो मार्केश बनता है।
लाभेश होता है तो तृष्णायेश होता है। तो इसलिए बृहस्पति का जो भी दान होता है, पीली वस्तुएं हैं, वो अवश्य करते रहना चाहिए। बड़ा लाभ होता है इनके जीवन में। पैसा बड़े अमाउंट में आता है, फिर रुक जाता है, फिर से आना शुरू हो जाता है, फिर रुक जाता है, या ऋण से संबंधित समस्या होती है इनको, तो उसके लिए विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। यदि इनको प्रेम या प्रेमिका से संबंधित कोई समस्या आ रही है, या विवाह में कोई समस्या आ रही है, या दैनिक व्यापार में कोई समस्या आ रही है, या साझेदारी से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो इनको सूर्य से संबंधित दान अवश्य करना चाहिए, या सूर्य की उपासना शुरू कर देनी चाहिए। कलर की दृष्टि से देखें तो सफ़ेद कपड़े इनको अवॉइड करने चाहिए। सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि पहनते हैं सफ़ेद कपड़े तो इत्र लगा कर पहने, वैसे मत पहनो सफ़ेद कपड़े। और यदि रतन के बारे में बात करें, जो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि कुंभ लगन के लिए जो शुक्र है वो कारक होता है, इसलिए शुक्र के जो रत्न हैं ओपल पहन सकते हो आप। यदि सामर्थ्य है तो आप डायमंड पहन सकते हो। तो ये रत्न आपके लिए बड़े अच्छे होते हैं। कोई कोई ज्योतिषी इनके लिए नीलम सजेस्ट करता है, भाई नीलम पहनो आप, लेकिन नीलम पहनने से पहले हमें कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। आप मूंगा भी पहनो तो मूंगा के लिए भी आपने कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, तभी पहनो, वरना ये बड़े हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो इसलिए जब भी रत्न पहनते हो, वैसे आप शुक्र के रत्न धारण कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई भी रत्न पहनो तो आप एक बार कुंडली अवश्य विश्लेषण करवाओ, उसके बाद ही पहनो, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सब बातें कुंभ राशि के लिए होती है। ये सब उपचार कुंभ राशि वालों को अवश्य करते रहना चाहिए, अपने जीवन को और आनंद लेने के लिए, अपने जीवन से, या जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राम मित्रों।